फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज है पूर्णिमा और पापा मम्मी का उपवास है। तो सबसे पहले उठ के मैं आलू उबलने के लिए रख दी, क्योंकि पापा को कहीं बाहर जाना था तो खा के जाएंगे। तो मैं अभी उठी हूँ, अभी कुछ ब्रश और ऐसा कुछ नहीं किया। तो बस अब आलू उबलने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे तब तक दीदी आग जला दी थी। दीदी आग जलाई, उसके बाद फिर मैं आलू लेके धुल के आ गई थी रखने के लिए। फिर आलू रख दूँगी उबलने के लिए। और उसके बाद तब तक गर्म पानी कर लिया था पीने के लिए। सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। और गर्म पानी पीने के बाद थोड़ी देर बाद मैं ब्रश कर ली। और ब्रश करने के बाद बाहर जो है इतना मतलब कोहरा पड़ा हुआ है, ठंड भी बहुत तेज़ है। और यहाँ दादाजी तब तक आप रहे हैं। और ये लड्डू मुझे देख के बाहर आ गया मेरे पास। और मम्मी अग्यार कर रही थी, आज उपवास है ना पूर्णिमा का, तो मम्मी अग्यार कर लेंगी। उसके बाद जो है खाना खाए मतलब वो कचालू खाएंगी, तब तक हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। और ये देखिए लड्डू को, ये तो जो है कैमरा देख के ही भाग गया। पहले तो देखा नहीं, जब देखा तो भाग गया यहाँ से। और ये फिर कड़ी पत्ता और मिर्ची काट लेंगे कचालू में डालने के लिए। फिर यहाँ पे कचालू बन के रेडी है। आज था उपवास, तो इसमें लहसुन तो पड़ेगा नहीं, तो जीरा मिर्च और कड़ी पत्ता से इसे बना दिया था। और खाना तो बनाना नहीं था, बस वो कचालू था ना, तो रोटी बना लिया था 2-4, तो वही खा लेंगे। और 3 ही लोग थे, मम्मी पापा का तो उपवास ही था, तो वो लोग खाएंगे नहीं, वही कचालू खाएंगे। तो हम लोग उसके साथ रोटी और छाछ रखा हुआ था वो खा लेंगे। और फिर मैं कपड़े धुलने के लिए आ गई थी। कपड़े धुल के डाल दूँगी, क्योंकि जितनी जल्दी फ्री हो जाए उतना ही सही है। तो मैं जल्दी से कपड़े धो के छत पे डाल दूँगी। मैं जा रही थी छत पे कपड़े डालने के लिए। और ये सीढ़ी का दरवाज़ा जो है ना, ये थोड़ा टाइट है, तो इसे पैर से मतलब जब दबा दो तो ये ढीला होता है, तभी खुलता है। उसके बाद फिर मैं गई ऊपर कपड़े डालने के लिए। और मेरे पापा यहाँ पे झंडा लगा दिए थे 26 जनवरी के दिन। और जो पूरे छत पे वो फैला हुआ था ना डोरी, तो उसे हटा दिए है, क्योंकि जब फंक्शन था तब फैला हुआ था। अभी तो बहुत सारे लोग आए थे तो फिर कपड़ा डालते ऐसा करते, तो उसके बाद फिर खोल दिया उसे। और यहाँ लड्डू मम्मी जितनी बार खेत में जाते उतनी बार जाता, मम्मी के साथ ही रहता, आगे पीछे जितनी बार होती उतनी बार होता। मतलब पूरा छोटा सा कार्टून है, मम्मी के साथ ही रहता है। कोई भी जाए, जितनी बार दुकान पे जाओ उतनी बार जाएगा, साथ में आएगा। कपड़े डाल के जाऊंगी नीचे और थोड़ी देर आराम करूंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरा पूरा काम निपट चुका है। पूरे घर का काम हो चुका है, कपड़े धो लिए हैं, खाना बन ही गया है, झाड़ू पोछा हुआ ही था सुबह, तो सब कुछ हो गया है। और टब रखा था ना मैंने, तो उसे अंदर ले जाऊंगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता नल के पास पूरा भरा भरा रहे, घर भरा रहे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं साफ़ सफाई करती रहती हूँ। और उसके बाद बज गए थे 4, फिर हम लोग आ गए थे खेतों में पालक लेने। पालक का निमोना बनाएंगे। तो चाकू एक ही लाई थी, तो मैं जो है मूली की पत्ती खाऊंगी। मुझे तो पसंद है नरम नरम पत्ती। अभी मूली में फूल निकल गया ना, तो और नरम नरम पत्ती है और अच्छा लगता है। मैं ऐसा पूरा 5-6 पत्ती को इकट्ठा कर लूँगी और एक साथ खाती हूँ ना, तो अच्छा लगता है गोल गोल करके। और फिर दीदी धनिया लेने के लिए आ गई थी इस साइड, मैं भी आ गई थी। और जो है फिर धनिया लेंगे। उसके बाद लेनी थी थोड़ी सी लकड़ी, घर पे लकड़ी थी नहीं, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी सी लकड़ी ली। और डेली शाम को ले जाते हैं ना, तो जो है हो जाता है, दोनों टाइम को हो जाता है, तो फिर ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पर रखा रहता है। अपना आओ ले जाओ, खाना बनाना है तो। और ज़्यादा वैसे तो गैस भी बन जाता है कभी कभी। तो जो है फिर दीदी लकड़ी लेके आ गई थी घर पे। दीदी जाएंगी घर और मैं भी जाऊंगी, मैं भी थी ना साथ में, तो फिर मैं लगा लूँगी वहाँ पे झाड़ू घर पे। अरे दीदी घर पहुँच गई हैं, अब वो अंदर जाएंगी। दीदी अंदर आ गई थी और फिर मैं झाड़ू लगाने लगी। इसके बाद मैं झाड़ू लगा ली जल्दी जल्दी। और यहाँ पे दीदी आज सिल रही थी एक पेटीकोट, तो वैसे रखा हुआ है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा बाकी है। और जो है फिर फटाफट से शाम के टाइम था ना, तो पूरे घर में झाड़ू लगा लिया। और
भी बाहर इतना उजाला है तो जो है झाड़ू फटाफट मार के कचरा उठा लेंगे। पोछा तो सुबह लगाया ही था तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है पोछे की। जब घर गंदा रहता है ना तभी शाम को पोछा लगाते हैं, बस वैसे जल्दी नहीं लगाते। तो जो है फिर झाड़ू मार के कचरा उठा लिया और उसके बाद फिर मैं आ गई थी कपड़े हटाने के लिए। फटाफट से सारे कपड़े हटा लूँगी क्योंकि अभी ओस पड़ना शुरू हो जाएगी ना, तो फिर सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। तो इसीलिए जल्दी से कपड़े हटा लिया था। और जो है फिर मम्मी आ गई थी। यहाँ जो दुकान के पीछे खेत है ना, वहाँ कांदा लगाया हुआ है, तो कल बनाना था कांदे का पकौड़ा। तो रात को ही मतलब सुबह बनाना है, तो शाम को ही इसे तोड़ के रख देंगे उखाड़ के, और मम्मी फिर इसे बाद में काट लेंगी। तो भाई आँख में बहुत लगता है, काटते बनता नहीं। और इसका पकौड़ा तो बहुत अच्छा लगता है, वही भजिया अच्छा लगता है खाने में। तो मम्मी फिर इसे उखाड़ रही थी क्योंकि वो सारा कांदा रखा हुआ था ना, सब जाम गया था, पूरा ऐसा पेड़ निकल गया था उसमें से, तो वो रखा था। फिर मम्मी आज जला देंगे दिया क्योंकि मुझे तो धुलने थे बर्तन और मैं धो रही थी बर्तन। और जो है मम्मी दिया जला रही थी क्योंकि शाम को जो थोड़ा सा 2-3 थाली रह गए थे, मैं उसे धुली, सब कुछ की। और मम्मी अपना पूजा पाठ करने में बिजी थी। और शाम को दिया तो सभी को चलता है, तो दिया जला देंगी मम्मी जल्दी से। और मम्मी जला रही थी लालटेन। और यहाँ साइड में ना थोड़ा सा पैरा रखा हुआ था, उसे अभी बालना है क्योंकि गाय के लिए था नहीं, तो उसे बालेंगे। और फिर पापा सब्जी ले आए थे मार्केट से, तो फिर मैं उसे रख रही थी नीचे टोकरी में। मैं उसे फटाफट से सारी सब्जियों को रख दूँगी। अदरक है, टमाटर है, और गोभी है, बैगन है, सब कुछ ले आए थे। और थोड़ी सी गंजी भी थी क्योंकि आज उपवास था, तो शाम को मतलब अभी उबालने के लिए तो ले आए थे पापा, उनका खाने का मन था तो ले आए थे। फिर उबाला, फिर सब लोग खाएंगे उसे। तो मैं गंजी को अलग कर लूँगी क्योंकि अभी उसे उबालना है। फिर मैं फटाफट से सारे गंजी को एक थाली में रख दी। और फिर दीदी यहाँ पे वो साबूदाना भिगो रही थी। ये छोटा वाला साबूदाना है ना, तो इसे बहुत देर के लिए भिगो के रखना पड़ता है, तभी बनाने के लिए फूलता है अच्छे से। अरे फिर गंजी भी रखा है साइड में, ये भी धो लेंगी और धो के पतीले में रख देंगी बटुए तो रख देंगी अपना। और ये बन गई थी चाय शाम की। और ये उबलने के लिए चूल्हे पे रख दी है। और ये चूल्हा जो है ना, ये फूट रहा है, तो इसमें जो है मिट्टी लगाना है। तो ये अभी फूट रहा है धीरे धीरे जो है, तो चेंज कर देंगे। ज़्यादा फूट जाएगा तो फिर। और ये चाय उबल चुकी है, ये तो उबल के ऊपर तक आ गई थी। और दीदी यहाँ पे काट रही है पालक, इसकी जो बड़ी बड़ी डंडी है ना, इसको अलग कर देंगी क्योंकि निमोना बनाना था। और मैं मूंगफली को भूंज के उसे कूट रही थी, मतलब छोटे छोटे पीसों में हो जाए तो उसमें अच्छा लगेगा ना साबूदाने की खिचड़ी में।
तो ये बन चुकी है साबूदाने की खिचड़ी। कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे।